गोपालगंज में आजकल वहां पे जो सिद्धवलिया आंचलिक जो अंचल इलाका है वहां के सीओ साहब प्रीति लता जी बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि वो एक ऐसे मुजरिम के साथ बात कर रही है, एक ऐसे भूमाफिया के साथ बात कर रही है जो कि फरार है, दुर्दांत है, उसकी खोज पुलिस कर रही है, तलाश कर रही है पुलिस। उसके साथ सीओ साहिबा सीधी बात करते हैं और क्या बात होती है वो अब वायरल हो चुका है। और इसी के आधार पर जब डीएम साहब ने एक्शन लेने की बात कर दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, उसके बाद क्या चीजें चल रही है, इसके पीछे का सच क्या है, क्यों प्रीति लता इतनी मजबूर हो गई कि एक अपराधी से बात कर रही है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अब जो अधिकारी लोग हैं वो भी भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके बैठे हैं। यहां तो मामला महिला जो अधिकारी है उनका है और वो भूमाफिया के साथ मिली हुई है। यह आरोप लग रहा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, इसकी तो जांच होगी। क्योंकि पहले जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने कहा हुआ है, विजय सिन्हा ने कहा हुआ है कि इस तरह का कोई भी मामला मिलता है तो उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो कार्रवाई किसी भूमाफिया के खिलाफ होती है, किसी अपराधी के खिलाफ होती है। तो तमाम धाराएं अधिकारी के खिलाफ भी लगेगी, विभागीय जांच होगी वो अलग, नौकरी जाएगी वो अलग, वेतन रुकेगा वो अलग, ये तमाम चीजें होंगी। तो अब जिस तरीके से ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें सिद्धवलिया की जो सीओ साहिबा हैं प्रीति लता, वो एक भूमाफिया जो कि फरार चल रहा है रंजन यादव, उसे बात करती हुई नजर आती है और बातचीत में ऐसा लग रहा है जैसे वो गिड़गिड़ा रही है, गुहार लगा रही है कि भैया आप देख लीजिए, हमें तो आदेश मिल गया है, एडीएम साहब ने आदेश दे दिया है, हमें तो पालन करना होगा। और मतलब बीच में तो एक बार उनका गला रुंध सा गया और सांत्वना देते नजर आते हैं ये जो कुख्यात भूमाफिया है कि ठीक है आपका कुछ नहीं होगा मैडम जी, हम देख लेंगे। तो सोचिए जब रिश्ता ऐसा है, जब एक महिला अधिकारी इस तरीके से कोऑपरेट करती हुई नजर आती हैं एक भूमाफिया के साथ में, तो वहां अंदर खाने क्या क्या चीजें चल रही होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पहले तो आप इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि किस तरह की मिलीभगत है अधिकारियों की। नमस्ते। हेलो, हाँ सीओ सिद्धवलिया बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, बोला जाए। नमस्कार। नमस्कार। सेव नहीं है का नंबर? ना सेव है, तेरा पॉकेट में था मोबाइल। अच्छा सुनिए ना, ये बोल रहे थे उसमें ना एडीएम सर ऑर्डर कर दिए कि इस पर विभागीय कार्रवाई किया जाए सीओ पर। अच्छा, वही वाला मैटर। अच्छा, प्रतिकुमन खाली क्यों नहीं करा रही है? हम तो 2 महीना डाले लेकिन उसमें लिख दिए विभागीय कार्रवाई किया जाए इस पर। अच्छा, तो तत्काल आनंद फानन में हम और मुख्य करके आंगनबाड़ी बनवा देता। आंगनबाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा जमीन नहीं लेंगे, उसका पूरा जमीन बचा रहेगा, समझ गए? अरे बचा दीजिए, हम एडीएम साहब से मिल लेते हैं। एडीएम साहब से प्रेशर नहीं आएगा, कॉल करवा देंगे। एडीएम सर से प्रेशर क्या नहीं आएगा? एडीएम सर का ऑर्डर आ गया है, आपको हम भेजे अभी व्हाट्सएप पे, रुके भेजते हैं तुरंत। ऑर्डर आ चुका है। अब वो मेरे पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों आ रहे हैं। अब वहाँ जाएगा तब तो और सोचेगा कि ये तो यही भेजवाई है। अच्छा, समझ गया बात को? अच्छा, मतलब हम मेरे पर 2 ठोका कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं। अच्छा, मतलब आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है भाई। अच्छा, एक स्पष्टीकरण नहीं आया आज तक मेरे ऊपर। अच्छा मैडम, चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, उसको हम परवीन पांडे को बताते हैं। तो सुना आपने कि प्रीति लता जी जिनका काम है ऐसे भूमाफिया की नकेल कसना, जिनका काम है इस तरह अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया गया है तो उसको छुड़ाना, लेकिन यहां तो ये खुद ही नतमस्तक नजर आ रही। अगर इस ऑडियो की सच्चाई है तो मैं अभी ये दावा नहीं कर रहा कि आवाज उनकी ही है, वो ही बात कर रही है, ये सब कुछ तो फॉरेंसिक जांच में साफ होगा। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है वो यही है कि प्रीति लता जी की ही ये आवाज है और वो इस भूमाफिया के साथ बात कर रही है। बार बार कह रही हैं, एडीएम साहब का जिक्र कर रही हैं कि उनकी तरफ से मेरे पास आदेश आया है, अब मैं क्या करूं, रुआसी हो जाती हैं और ढांढस बंधाता है यही जो भूमाफिया है। अब सोचिए कि किसी
विभाग का अधिकारी इस तरीके से मजबूर हो तो वो कार्रवाई क्या करेगा? क्या ऐसे भूमाफिया के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर पाएगा, एक्शन ले पाएगा? अब यहां पर बात चल रही है आंगनवाड़ी की जमीन की, जो कि सरकारी जमीन है। अब वो ये कह रहे कि भैया अब आदेश आ गया तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है हम छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। यानी कि ये मजबूरी है अधिकारी की कि उनके पास ऊपर के अधिकारियों से आदेश आ गया है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। आपने बातचीत सुनी, आपने सुना कि किस तरीके से अपनी मजबूरी दिखा रही है प्रीतिलता जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है, यह आवाज प्रीतिलता की है, तो आप उनकी बेबसी का अंदाजा उनकी आवाज से लगा पा रही होंगी। तो जिस तरीके से बेबस नजर आई और जिस तरह की मिली भगत नजर आई, जिस तरीके से, अब ये तो सब कुछ तो चलिए एक आंगनबाड़ी की जमीन से जुड़ा मामला, ऊपर से अधिकारियों का नोटिस आ गया, उन्होंने जवाब मांग लिया, तब ये बेबसी दिखा रही हैं। बहुत सी जमीन ऐसी होंगी जो अधिकारियों की नजर में नहीं है, वो मिली भगत से न जाने क्या क्या किया गया होगा इससे पहले। शायद यही वजह है कि पवन कुमार सिन्हा जी उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए, जो कि डीएम है वहां के गोपालगंज के, उन्होंने तत्काल एफआईआर के आदेश दे दिए। अब पूरा मामला जो है ये अब आपराधिक मामले में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से विजय सिन्हा ने कह रखा है कि इस तरह की मिली भगत आती है नजर में, उससे संबंधित कोई सबूत होता है तो उसकी जांच होगी, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए, विभागीय जांच हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, और जो भी आपराधिक मामले हो सकते हैं एफआईआर के माध्यम से उस पर तय कर दिए जाएं। अब सवाल यह भी उठता है कि भाई ऑडियो लीक कैसे हुई? या तो प्रीतिलता ने लीक की, वो क्यों करेंगी लीक? भाई उनकी तो नौकरी का सवाल, उनको पता है कि कितना संदिग्ध मामला है, कितना संवेदनशील मामला है। तो क्या उस कुख्यात जो भूमाफिया है रंजन यादव, उसने किया? क्या वो जानबूझ करके फंसाना चाह रहा था सीओ साहिबा को? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो छुपा रहा है और जानबूझ करके प्रीतिलता को फंसाना चाह रहा है? कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। अभी सीधे सीधे तौर पर किसी को भी कटघरे में खड़ा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऑडियो है और जितना हिस्सा ऑडियो का सुना जा रहा है, उससे प्रीतिलता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एफआईआर में किस धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ, कैसे इसकी जांच की जाएगी, कैसे विभागीय जांच होगी? प्रीतिलता का वर्जन अभी सामने नहीं आया, उनका क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाह रही हैं? क्या ये उन्हीं की आवाज़ है या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है उनके इशारे पर हो रहा है? क्या पहले भी इस तरह से कुछ जो है वो मिलीभगत हो चुकी है अधिकारियों अपराधियों के साथ में, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा चुका है? कई सवाल ऐसे हैं जो क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो रहा, और जांच जब होगी तो बहुत से रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे, बहुत सी दस्तावेजों की जांच की जाएगी कि भैया क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, अनड्यू एडवांटेज दिया गया है। ये तमाम चीज़ें होनी है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो ऑडियो वायरल हो रहा है उससे तो यही बात समझ में आ रही है कि इसमें अधिकारी और अपराधी दोनों की मिलीभगत है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।